हेलो फ्रेंड्स। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस। कौन कौन से क्वेश्चंस पे हमें मेनली फोकस करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बुक्स यूनिक में से आते हैं या पेपर में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ओवरऑल इंडिया के अंदर चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पूछे जाने वाले हो, या किसी भी अदर स्टेट से हम बात कर लें, सब में क्वेश्चंस इसी तरीके से आते हैं। सबका पैटर्न सेम होता है, नथिंग इज़ डिफरेंट। तो हम एक एक क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप्स करेंगे। जैसे कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं। पहला एक मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल देयर आर अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, राइट डाउन ब्रीफली। एक क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंदर हमें किस मूल रूप के अधिकार प्राप्त हैं, कितने मूल रूप के अधिकार प्राप्त हैं, कितने अधिकार प्राप्त हैं, कितने संविधान के अंदर समान अधिकार प्राप्त हैं, ये कुछ एक तरीके से पूछे जाते हैं। ये वाला क्वेश्चंस एक्चुअली 5 मार्क्स में आया था। 5 मार्क्स में मैंने उसको मतलब यहाँ पर नहीं है, बट एक तरीके से मैं बता रहा हूँ। यहाँ जो मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, या आप देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, 2021, 2019, 2022, 23, ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके 5 के अलावा आते हैं, 10 मार्क्स के और 20 मार्क्स के। ठीक है, तो हम अभी फोकस करेंगे 20 मार्क्स वाले और 10 मार्क्स वाले में। तो 10 मार्क्स वाला एक क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में हमारे को PIL, आप अब लॉ के स्टूडेंट है तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि मान लीजिए अभी आपने देखा होगा नीट के एग्ज़ाम्स का कुछ केस आया था, जो न्यूज़ में अच्छी खासी न्यूज़ में रहा है कि एग्ज़ाम लीक्स हुए। एग्ज़ाम्स की जो पेपर्स थे वो लीक कर दिए थे किसी पार्टी ने, किसी भी थर्ड टीचर्स ने, थर्ड पार्टी कोई भी होगा उसमें इंक्लूड, जो सर्विस दे रहा होगा पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूशन में, और उसने थर्ड पार्टी ने क्या करा, पेपर लीक कर दिए। पेपर लीक की वजह से क्या हुआ कि कई बच्चों को पेपर, जिन्होंने पेपर दिया, अब जो पहले से देख चुका है आंसर, डेफिनेटली उसके नंबर पूरे में से पूरे आए, कुछ के नंबर कम आए, कुछ ने छोड़ रखा है फिर भी उनके नंबर ज़्यादा आए हैं। तो इस केस में PIL कैसे फाइल कर सकते हैं, कौन फाइल कर सकता है। अगर मान लो कि जिस व्यक्ति के राइट्स का वायलेशन हुआ है, क्या उसके बेसिस पर PIL आप फाइल कर सकते हो, ये हमें कौन बताता है, ये बताता है आर्टिकल 32। ये हम पढ़ेंगे। फिर एक आर्टिकल्स आता है, आर्टिकल्स 21, सबसे ज़्यादा पूछे वाला आर्टिकल है आर्टिकल 21। ठीक है, आर्टिकल 21 के बाद आर्टिकल 14 भी आता है, जिसमें हमारा बेसिकली पूरे अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसमें हम बोलते हैं समानता का अधिकार, मतलब इक्वालिटी, इक्वालिटी अंडर द लॉ। फिर स्वतंत्रता का अधिकार आता है, यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी आर्टिकल 19 में आ जाता है। ठीक है, अब मान लो आपके कोई शोषण कर रहा है, आपको सुना होगा कि आज़ादी से पहले कुछ लोग बंधुआ मजदूर थे, लोगों की खरीद फरोख्त की जाती थी। क्यों करी जाती थी? क्योंकि अब मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को खरीद लिया, आप उससे 24 घंटे काम करा रहे हो, तो आपने क्या कर रखा, उसे बंधुआ मजदूर बना लिया अपना। तो उस पर रोक लगाने के लिए एक सेपरेट आर्टिकल बनाया, आर्टिकल 23, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर आप मान लीजिए हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं, ठीक है, हमारे हिंदुओं पे हम भगवत गीता कहीं गा नहीं सकते, बजा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, ये भी रोक लगाई हुई है कांग्रेस के टाइम पर। आप साहब को नहीं पता होगा कि पहले जो हमारे गुरुकुल हुआ करते थे उसमें धर्म ग्रंथ पढ़ाए जाते थे, आज के टाइम पे उसमें रोक लगा रखी है। ये हमारे 25 आर्टिकल्स 25 का विरुद्ध है। भाई धर्म की स्वतंत्रता दी हुई है, तो यहाँ पर यही चीज़ बोला हुआ है कि धर्म की स्वतंत्रता है, बट आप
नहीं कर सकते। कुछ एक चीज़ें हैं जो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, वो आपको बताऊंगा। फिर संस्कृत शिक्षा संबंधित, मान लीजिए आपकी कोई संस्कृति है, आपको कोई दिखाना है। एक्चुअली ये स्क्रीन ऊपर नीचे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ देर बाद फिर स्क्रीन लॉक हो जाती है। हाँ, तो संस्कृत से संबंधित आपकी कोई आर्टिकल्स हैं तो हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स 29 to 30। तो ये ओवरऑल है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये वीडियो हम यहीं स्टॉप कर रहे हैं। तो ये आप क्वेश्चंस देख रहे हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मेनली अगर आपने इसको कर लिया तो आपका 70% तक कवर हो चुका है इन क्वेश्चंस को करने के बाद। इसी में ही सारा चीज़ कवर है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल 1 क्या कहता है, हम भारत के लोग, एक बेसिकली ये जो क्वेश्चंस आ जाता है ना, ये प्रेम्बल पर आ जाता है। ठीक है, तो हम प्रेम्बल भी पढ़ेंगे कि प्रेम्बल हमारा क्या कहता है, हमारा देश के प्रति क्या देश के प्रति क्या कार्य है, हमारी क्या, देश हमें क्या देता है, हमारी उसके प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम भारत के लोग क्यों कहा जाता है, भारत के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, भारत से हमें क्या मिला है, भारत को हमें क्या देना है। तो हम वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये प्रेम्बल का पार्ट है। चलिए मिलते हैं हम दूसरी वीडियो में जो मैं बना रहा हूँ। अब हम आगे स्टेप बाय स्टेप्स चलेंगे। पहले हम आपको बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, फिर हम उन फंडामेंटल राइट्स को पढ़ेंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक एक आर्टिकल्स में। ठीक है, ओके। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा अपनी मेल आईडी देने की वीडियो में। सो अगर इन केस आपको कोई भी क्वेश्चंस है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझे मेल ड्रॉप करना क्वेश्चंस, और सिंपली लिख देना उसमें प्लीज़ प्रोवाइड द आंसर। मैं आपको मेल पे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा विद इन द डे, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी मेहनत काम आ रही हो आपके, तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी मेल आईडी है groupraghav@gmail.com, GROUPRAGHAV@gmail.com मेरी मेल आईडी है। थैंक यू गाइस।